नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से आ रही है, जहां इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहीं इस मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वज फहराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। वहीं परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने परेड ग्राउंड पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया है और उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ध्वजा फहराएंगे और उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां भी निकालेगा। 15 अगस्त हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है यहाँ परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे राज्य स्तर का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। तो अब की बार भी 10 बजे का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए इन्विटेशन कार्ड बन गए हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं अन्य महानुभावों को आमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। परेड ग्राउंड में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके अलावा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पे जो ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम और साथ में नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान जो चल रहा है, उसकी कार्रवाई भी हो रही है। उसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है नशा मुक्ति अभियान भी किया जा रहा है। तो 15 अगस्त की जो सभी तैयारियां वो पूरी भी है। उसके साथ में जो है तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और जो हमारा ये नशा मुक्ति उन्मूलन अभियान है वो भी सब साथ में चल रहा है। तो जहां देश में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोर पर है, वहीं 78वां स्वतंत्रता दिवस इस बार उत्तराखंड में बेहद खास होने वाला है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं और आप क्योंकि परेड ग्राउंड में ही अभी मौजूद है अभय, तो क्या कुछ वहां तैयारियां की जा रही है, किस तरीके की तैयारी पूरी हो चुकी है और क्या कुछ खास होने वाला है इस बार? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 78वां स्वतंत्रता जो दिवस है वो इस बार बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाने का काम उत्तराखंड में किया जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी है। मैं इस समय परेड मैदान में मौजूद हूँ। राजधानी देहरादून का जो दिल कहा जाता है, ये बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। यहीं से ही स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजा, राष्ट्रीय जो ध्वज है, उसको फहराने का काम यहाँ पर होता है। कल 10 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहीं से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश पढ़ने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। या राज्य सरकार की जो योजना है, जो प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाने वाली है, राज्यवासियों के लिए उनके सपनों को पूरा करने वाली जो उम्मीदें हैं, उन सब चीजों का जिक्र यहीं से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये परेड मैदान है। ये परेड मैदान में आप देख सकते हैं कि मंच को अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पूरा तिरंगा मंच पे यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और यहीं पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 10 बजे सुबह राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम यहाँ पर करेंगे। उसके बराबर में जो दूसरा टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या उनके जो परिजन है वो यहाँ पर रहेंगे। राज्य आंदोलनकारी और उनके जो परिजन है वो यहाँ पर आएंगे, जिनको कल के लिए आमंत्रित यहाँ पर किया जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर वीवीआईपी पासेज यहाँ पर रखे गए हैं, जो वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर होंगे। इसके अलावा दर्शकों के लिए और भी यहाँ पर टेंट बना दिए गए, जहाँ पर दर्शक यहाँ पर आएंगे और इस स्वतंत्रता दिवस पर जो मुख्यमंत्री का जो संदेश है उसको सुनने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। कई विभागों की जो झांकियां वो भी यहाँ पर निकलेगी। ये पूरा झांकी का रूट यहाँ पर तैयार हो चुका है, जो विकास को दर्शाने का काम यहाँ पर करेंगी विभागों की झांकियां। तो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि परेड मैदान को सजाने का काम यहाँ पर हो चुका है। कोशिश यही है कि इस दौरान यहाँ पर जो राज्य सरकार की जो उपलब्धियां या राज्य सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं की झलक यहाँ पर देखने को मिल सके। बड़ा ऐतिहासिक मैदान इसलिए भी है क्योंकि यही परेड मैदान है, जब राज्य आंदोलन की अलग यहाँ पर जगह थी तो राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर आया करते थे, यहीं पर अपनी रणनीतियां तैयार किया करते थे इसी मैदान से और फिर आंदोलन के जगाने का काम यहाँ पर करते थे। देश की आजादी के बाद भी इस मैदान पर ये कह सकते हैं कि कई प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं।
राज्यवासियों के नाम, देशवासियों के नाम अपना संदेश देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर हो चुका है। और इस बार 78वां जो स्वतंत्रता दिवस है उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम भी यहाँ पर करेंगे और प्रदेशवासियों को बताएंगे कि राज्य सरकार उनके लिए किस प्रकार की रणनीति बनाने का काम यहाँ पर कर रही है। तो ये समझा जा सकता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोग उत्साहित और उनके जोश को दुगुना करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहाँ पर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अब है, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है? देखिए, कल इस पूरे परेड मैदान के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो 0 जोन यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। अभी से ही ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो टुकड़ियां वो लगातार इस मैदान की चौकसी यहाँ पर कर रही है। कुछ सादे वर्दी में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो LIU या दूसरी जो खुफिया जो तंत्र होता है वो यहाँ पर अपने निगरानी यहाँ पर कर रहा है, पुलिस की टुकड़ी यहाँ पर कर रही है। और कल पूरी तरीके से इस क्षेत्र को 0 जोन यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं होगा। परेड मैदान में आने से पहले हर व्यक्ति की सघन चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु से मैदान में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो संभावित चीजों को बढ़ाने का, खतरा बढ़ाने का काम यहाँ पर कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरे जो चौक है, यानी परेड मैदान के आसपास के जो दूसरे जो चौराहे हैं, महत्वपूर्ण जो चौराहे हैं, वहां पर भी पुलिस की टुकड़े यहाँ पर रहने वाली है। और साथ ही राज्य के जो सीमावर्ती जो चेक पोस्ट है, यानी जो एंट्री पॉइंट है राज्य के, उन जगहों पर भी चौकसी बढ़ाने का काम पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, यहाँ पर भी पुलिस की जो सुरक्षा की जो टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है। और आज से ही उन सब चीजों की निगरानी और ज्यादा सख्त रूप से यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। संभावित जो ऐसी जगह है, जो महत्वपूर्ण जगह कह सकते हैं जहाँ पर खतरा ज्यादा हो सकता है, आपका देहरादून में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी है या फिर FRI है या फिर दूसरे ऐसे संस्थान है जो बड़े महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिहाज से भी और विकास के लिहाज से भी, उन जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने का काम यहाँ पर किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा की जो टुकड़ियां हैं उनको और गहनता के साथ यहाँ पर तैनात कर दी है। उनकी सुरक्षा की टीमें यहाँ पर बढ़ा दी गई है और ये कहा जा सकता है कि CCTV के माध्यम से भी पूरी निगरानी अब इस बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे खास ये है कि क्योंकि सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हुए भव्य झांकियां निकलेगी कल, तो क्या कुछ इस झांकियों में खास होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विकास की इन झांकियों में जो विभागों की तरफ से पेश की जाती है, उसमें जो विकास की जो झांकियां है वो सबसे ज्यादा इस बात को प्रदर्शित करती हुई नजर आएंगी कि राज्य सरकार की योजनाएं किस रूप में जनता को लाभान्वित करने का काम यहाँ पर कर रही है। जब यहाँ पर यानी परेड मैदान में जब मुख्यमंत्री का भाषण होगा, उसके बाद झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी विभागों की, तो उस समय विकास की उन योजनाओं की झलक को दिखाने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि कौन कौन सी योजना जनहित के लिए सरकार संचालित कर रही है, यानी विभागवार उन योजनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा। और मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं कि जो तैयारी अभी तक की हुई है, आप ये रूट समझ सकते हैं कि जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, जहां पर गाड़ी खड़ी है, ये वो जगह है जहां पर विभागों की कल झांकियां, यहाँ पर विकास की झांकियां यहाँ पर निकलेंगे। पूरा रूट तैयार यहाँ पर कर लिया गया है, उसकी पूरी ये कह सकते हैं कि जो रणनीति है वो यहाँ पर बना ली गई है। और इसके अलावा कहां पर लोग यहाँ पर रहेंगे, किस प्रकार से ये झांकियां आगे आएंगी, लोग कैसे उन झांकियों को देख सकते हैं, कैसे उसका लाभ यहाँ पर ले सकता है और उन चीजों को समझ सकता है, उसको भी प्रदर्शित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जब झांकियां विभागों की यहाँ पर निकलेगी तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि माइक पर जो संबोधन होगा वो भी उन झांकियों को बताने वाला होगा कि कौन कौन सी झांकियां किस किस विभाग को, कौन कौन सी योजनाओं को प्रदर्शित करने का काम यहाँ पर कर रही है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। और इस बार यह स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राज्य सरकार ने जो लक्ष्य चुना है 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकास की श्रेणी में शुमार करने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी लगातार सरकार यहाँ पर प्रतिबद्ध है। जनता को भरोसा देने का काम यहाँ पर कर रही है और अपनी उन विकास की योजनाओं को बताने का काम करेगी जिससे उत्तराखंड राज्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया अभय, आप निगाह बनाए रखिए और आगे भी रुख करेंगे आपकी तरफ। तो इस तरीके से 15 अगस्त को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और बेहद खास होने वाला है 78वां स्वतंत्रता दिवस। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन बढ़ते आगे, देहरादून से मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दून के साथ साथ 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हल्की से मध्यम गति की बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग ने हेवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी की तरफ। हमारे साथ अभय कैंथुरा लगातार जुड़े हुए हैं, वहीं विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अभय, क्योंकि बारिश लगातार सबब बनी हुई है उत्तराखंड में और ऐसे में चुनौतियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी येलो अलर्ट, कभी ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लगातार उत्तराखंड में जो मौसम विभाग की जो चुनौतियां हैं या मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो लोगों के लिए और ये कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी हो रहा है, अभी भी उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और लगातार जिस प्रकार से बारिश उत्तराखंड में हो रही है वो आफत की बारिश जनता के लिए बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है, आप उत्तराखंड की जो सड़कें हैं वो लगातार अवरुद्ध होती हुई नजर आ रही है। कई पुल यहाँ पर क्षतिग्रस्त अब तक हो चुके हैं। जिस प्रकार से आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने कहा कि अभी कुछ दिन और उत्तराखंड के लिए इसी प्रकार से बारिश भरे यहाँ पर हो सकते हैं, तो फिर लोगों की जो परेशानियां हैं वो और बढ़ती हुई नजर यहाँ पर आएगी। प्रशासन अपने स्तर पर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश का पालन यहाँ पर कर रहा है। लगातार एहतियात बरतने का काम यहाँ पर हो रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था के जो पॉइंट यहाँ पर होने चाहिए थे, राहत बचाव के जो काम यहाँ पर होने चाहिए, उन सब चीजों को करने का काम यहाँ पर कर रहा है। लोगों को जागरूक यहाँ पर कर रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग जागरूक रह सकें और कम से कम इस मौसम में जब भारी बारिश हो रही हो तो यात्रा ना करें या फिर नदी नालों के किनारे वहां पर ना जाएं, ताकि इस परेशानी से बचे रह सकें। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अभय लगातार समझाया भी जा रहा है, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ अमित चौधरी भी जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं उनकी तरफ। हल्द्वानी से क्या कुछ अपडेट है मौसम विभाग को लेकर? कैसे हालात अभी मौसम को लेकर बने हुए हैं अमित? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। खासकर नैनीताल जिले की अगर बात की जाए, उसके अलावा कुमाऊं के सभी 6 जिलों की बात की जाए तो मानसून की बारिश से बेहद प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से लगातार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी एहतियात बरती जा रही है। अगर अभी आज की बात की जाए तो नैनीताल क्षेत्र में कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश के आसार नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है कि यहाँ पर तेज बौछारें के साथ बारिश हो सकती है। तो उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। और खासकर पहाड़ी इलाके जो यहाँ पर लगातार जो रास्ते अवरुद्ध है उनको लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और जो कुमाऊं के दूर क्षेत्र है पहाड़ी इलाकों में, पिथौरागढ़ जिले की बात की जाए, चंपावत जिले की बात की जाए, अल्मोड़ा जिले की बात की जाए और नैनीताल जिले के वो इलाके जो पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, उन सभी जगह पर बारिश के आसार बने हुए हैं। उसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है और उसको लेकर के प्रशासन लगातार यहाँ पर उन सभी जो अवरुद्ध मार्ग उनको खोलते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो यहाँ पर चेतावनी है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर पालन किया जा रहा है। बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी समस्याएं भी लगातार सामने आ रही है, तो ऐसे में प्रशासन सचेत तो कर रही है। ऐसे में हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास, अभी हरिद्वार में क्या कुछ मौसम के हालात है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है लोगों को? देखिए, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान जिस तरह से अलर्ट लगातार कर रहा है, तो उसके चलते जो हरिद्वार जिला प्रशासन है उसने गंगा जो नदी है उसका जो जलस्तर है उस पर नजर बनाए हुए है। और सिंचाई विभाग की जो बाढ़ चौकियां उनको अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। हालांकि अगर हम बात करें हरिद्वार के मौसम की तो लगातार कल से बादल जरूर बने हुए हैं, लेकिन बारिश अभी नहीं हो यहाँ पर। अभी क्योंकि हमारे साथ विक्रम सिंह मौसम निदेशक भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। लेकिन जिस तरीके से हालात पहाड़ों में बने हुए हैं, तो अब आगे किस तरीके से जनता इसको लेकर जागरूक रहे और क्या अभी भी राहत नहीं मिलने वाली है आगे आने वाले भविष्य में? देखिए, अभी अगर इस समय बात करें 102 दिन जो पीछे गए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं रही है। नॉर्मल से थोड़ी कम ही एक्टिविटी हमको मिली है।
आगे भी 2 से 3 दिन बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन हाँ हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक मिलेगी। एका दुक्का जो हैवी रेन से चाहे अंदर के डिस्ट्रिक्ट इसमें बागेश्वर है, चमोली है या देहरादून का लग रहा है कि उसमें होगा। तो ज्यादा एक्टिविटी अभी नहीं है, एक्टिविटी हालांकि थोड़ी कम हुई है 2-3 दिन से देखें और आगे 2-3 दिन भी, परंतु आप देख रहे हैं सैचुरेशन पहुंच रहता है। अभी जो पानी है या बारिश जो हो रही है उसका एब्जॉर्प्शन जो है सॉइल द्वारा नहीं हो रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं जैसे ही कोई हैवी रेन कहीं पे मिल रही है या जो है इंटेंस शावर मिल रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा जो है लैंडस्लाइड है या फ्लड फ्लड टाइप चीजें वो दिख रही है। और जल स्तर ऑलरेडी आप देखेंगे घाट गदेरों में बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, लोगों को प्रिकॉशन तो अभी रखना ही है। हालांकि ओवरऑल देखें तो 2 से 3 दिन अभी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल, मॉनसून लगातार कहर बनकर बरप रहा है, तो ऐसे में विक्रम जी किस तरीके से आगे लोग सावधानी बरते, क्योंकि भूस्खलन जैसी समस्या लगातार लोगों को देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी समस्याओं के कारण लोगों की सिर्फ जानहानि ही नहीं हो रही है, जो उनके भवन है वो भी गिर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें? देखिए, इस समय जब अगस्त का महीना आता है तो तब तक ये चीजें बिल्कुल देखने को मिलती है कि लगातार जो बारिश चलती रहती है। तो जब आप अगस्त में जाते हैं तो लैंडस्लाइड है या जो कच्चे हाउसेस वगैरह उनको डैमेज है, इस तरह की चीजें बहुत दिखती है। या जल स्तर बढ़ता है तो उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वहां भी कटाव होता है, तो वहां भी क्षति होती है, चाहे जान माल की भी कभी आ जाते हैं चपेट में। तो ये चीजें अगस्त तक थोड़ा बढ़ती हुई दिखती है। तो यही है कि लोगों को जो कच्चे हाउसेस वगैरह में रहते हैं उनको अलर्ट रहना है। ज्यादा बारिश है तो कैसे उनको अपना बचाव करना है। आवागमन जो कर रहे हैं लोग उनको भी बहुत सावधानी रखनी है। जी। जब भी कहीं एक्टिविटी हो रही तो उस समय थोड़ा इंतजार करें, जब एक्टिविटी खत्म होती तो आगे बढ़े। तो जो भी वनरेबल एरियाज हैं, चाहे लैंडस्लाइड से रिलेटेड है या जो जल स्तर बढ़ने पे उसके आसपास जो लोग रहते हैं, तो उनको काफी सतर्क रहने की तो जरूरत है अभी। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया अभय कैंतुरा आपका भी, विकास चौहान आपका भी, क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग निगाह बनाए रखिए, क्योंकि लगातार सावधानी बरतने की बात की जा रही है। बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी की गई है। उत्तराखंड में देखना बेहद अहम होगा कि किस तरीके से आगे ये प्राकृतिक आपदा भयावह स्थिति लेती है या फिर किस तरीके से प्रशासन इस पर काबू पा लेता है। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।